हेलो फ्रेंड। सो आज हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे जिससे हर एक सारा क्वेश्चन एक ही ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये सब आपका क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 50 रुपया 800 का कितना प्रतिशत है। और एकदम सबसे छोटा लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा बड़ा लेवल का भी क्वेश्चन आने वाला है। तो हम लोग सारा क्वेश्चन देखेंगे, एक ही ट्रिक से सारा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 50 रुपया 800 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 50 रुपये जो है 800 का कितना प्रतिशत है, परसेंट में से चेंज करना। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे जिसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, 50 रुपये, तो 50 लिख देंगे। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल 800 है। तो टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, जिसको निकालने बोलेगा उसे ऊपर और टोटल हमेशा नीचे। ठीक है, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से देखिए मल्टीप्लाई। क्वेश्चन क्या बोला था, 50 रुपया 800 रुपये का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 50 रुपये यहाँ लिख दिए, 800 यहाँ पे लिख दिए, 100 यहाँ लिख दिए। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। अब देखिए हम लोग आराम से क्रॉस क्रॉस डिवाइड होता है, मतलब यहाँ से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर में कट होगा तो नीचे भी 2 जीरो कट होगा। ठीक है, अब बचा ऊपर में 50 और नीचे 8। तो इस वाले से इस वाले को हम यहाँ पर डिवाइड करके लिख दे रहे हैं और आप डिवाइड कर लोगे। ठीक है, 8 के टेबल में 50 नहीं आता है लेकिन 48 आता है 6 टाइम में। ठीक है, पॉइंट लेंगे, जीरो आएगा 2 में तो 20 हो जाएगा। 8 दूना 16 होगा, फिर 4 बचेगा, उसमें एक जीरो देंगे, 20 होगा, 40 हो जाएगा। 8 बचे 40 हो जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। 50 रुपया 800 का 6.25% है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 400 रुपये का कितना परसेंट 80 है। 400 रुपये का कितना परसेंट 80 है। तो यहाँ पर हमने एक पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक ही जगह पर लिख दे रहे हैं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 400 रुपये का 80 कितना परसेंट है। तो बोल रहा है टोटल कितना है, 400 रुपये है, बोल रहा 80 रुपये जो है वो 400 का कितना परसेंट है। 80 रुपये जो 400 का कितना परसेंट है। तो 80 रुपया बोला तो 80 हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और टोटल कितना है 400, तो 400 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और परसेंट में चेंज करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा और 4 के टेबल में 8 आता है। ठीक है, 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, और एक जीरो था तो जीरो, मतलब कितना आ गया टोटल 20%। 80 400 का 20% है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो गई। ठीक है, 20% की हानि हो गई, तो उसका क्रय मूल्य बताएं। तो उसका क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, तो बहुत आराम से एकदम सीखना है इस क्वेश्चन को, तुरंत एकदम इजी से हम लोग सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, वस्तु का दाम कितना है, 600 रुपये। कितने परसेंट का हानि हुआ, 600 रुपये में अगर हम लोग बेच दिए है इसे, 600 रुपये में हम लोग बेच दिए तो कितने परसेंट का हानि हो गया, 20%। लेकिन खरीदे कितना में थे, खरीदे तो होंगे हम लोग ज़्यादा में, 600 से हम लोग बहुत ज़्यादा में खरीदे होंगे, इसलिए 600 रुपये में बेचे तो 20% का हानि हो गया। तो 600 से ज़्यादा में हम लोग उसे खरीदे होंगे। ठीक है, हमेशा हम लोग परसेंट को 100 में देखते हैं। 100 रुपये, तो यहाँ 20 है तो हम लोग हमेशा परसेंट 100 मानते हैं। तो 100 हमेशा हम लोग मानते हैं परसेंट को। ठीक है, ये याद रखना, हमेशा हम लोग 100 मानते हैं। बोरा 20% का हानि हुआ
तो हम लोग हमेशा 100 मानते हैं, तो 100 में 20% का हानि हो गया, 20 रुपये। 100 में 20 हानि हो गया, तो 100 से कहाँ चला गया वो, 80% में चला गया। मतलब खरीदे थे हम लोग 600 से ज़्यादा में, कुछ 600 से कुछ ना कुछ ज़्यादा हुआ होगा, तो 100% में खरीदे थे। और जब बेचे तो उसको 80% में बेच दिए। 80% में बेचे मतलब 20% का हानि पर बेचे, तो 80% पर बेचे 600 रुपये में। तो अब देखेंगे कि अगर हम लोग कितना में खरीदे थे, 100% में अगर हम लोग खरीदे थे तो वो कितना का था। तो चलिए देखते हैं, 100 से 80% में हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 600 रुपये का बेचे हैं हम लोग, गुना कर देंगे, ठीक है। 20% का हानि हुआ, तो 20% का हानि हुआ तो 100 से कहाँ चला गया, 80 के पास। तो 80 रुपये में हम लोग इसे बेच दिए हानि पर, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। 100 रुपये में हम लोग खरीदे होंगे और बेचें कितने में होंगे, 80 रुपये में। देखिए 100 में खरीदे होंगे, 100% में खरीदे, 80% में बेच दिए। 100% में खरीदे, 80% में बेच दिए। 100% में खरीदे, 80 में बेच दिए। अब इसका अगर उल्टा कर देंगे हम लोग, 100/80, तो इसका उल्टा हो गया। अब इसका अगर देखिए 80/100 में हम लोग इसको बेच दिए, अगर इसका उल्टा कर देंगे 100/80, 100/80, तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। 80/100 करने पर विक्रय मूल्य आ रहा था, जितना में हम लोग इसे बेचे 600 रुपये में, और अगर इसका उल्टा कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य जब भी पूछेगा तो इसका उल्टा कर देना, ठीक है। तो 80/100 का 100/80 हो गया। तो क्योंकि हम लोग को ज़्यादा लाना था, 600 से ज़्यादा करना है, इसलिए हम लोग 80 से बढ़ा दिए, 100 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और इसे डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग 8 के टेबल में इसे डिवाइड कर देते हैं। 8 7 56, ठीक है। 8 7 56 हो गया, 4 बचा, 4 आगे चला गया, 40 हो गया। 8 बचे 40, मतलब 75। तो यहाँ पर कितना आ गया, 75, और यहाँ पर 10 है, तो 750 रुपये। इतने में हम लोग इसे खरीदे होंगे, इतने में हम लोग इसे खरीदे हैं, और 600 रुपये में हम लोग इसे बेच दिए थे, इसलिए 20% का हानि हुआ था। अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। और 150 रुपया हम लोग कम करके बेच रहे थे, ठीक है। अब 150 रुपये इसमें ऐड हो गया, तो ये हम लोगों का कितना आ गया, जितना में हम लोग वस्तु खरीदे थे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है अगर कोई वस्तु को 810 रुपये पे बेचा जाए तो 10% का हानि हो जाता है। अगर 810 रुपये में बेचा जाए तो 10% का हानि हो जा रहा है, तो हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% का लाभ हम लोग को कमाना है। तो कितना पर बेचे, ठीक है, कितने में बेचेंगे। 800 रुपये में बेच दिए तो 10% का हानि हो गया, मतलब खरीदे होंगे थोड़ा ज़्यादा में, 810 से थोड़ा ज़्यादा में खरीदे होंगे, तब 810 में बेचने पर 10% का हानि हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, 10% हम लोग को प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 810 पे हम लोग क्या किए, इसे बेच दिए, तो कितना का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। और 100% हम लोग हमेशा मानते हैं, 100 मानते हैं, 10% का लॉस हो गया, मतलब 90% में बेच दिए होंगे, 90% में बेच दिए हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, 100 में खरीदे होंगे, ठीक है, और 90 में बेच दिए। तो अगर इसका उल्टा कर देंगे तो जितना में हम लोग उसे खरीदे थे वो आ जाएगा क्रय मूल्य, तो इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि 10% और हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब 100 में हम 100% इसका निकाल लेंगे, और 10% और प्रॉफिट, मतलब 100 से 110 हो जाएगा, 110%, ठीक है। 100% में खरीदेंगे 110% में, क्योंकि 10% हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते कैसे बनेगा। 810 है तो 810 लिख देंगे। अब उसका पहले 10% हानि पर हम लोग इसे बेचे थे, तो पहले उसका उल्टा कर देंगे, ताकि हम लोग जितना में खरीदे थे वो आ जाए। अब ये आ गया, हम लोग जितना में खरीदे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बना है इसी तरह से। अब हम लोग जितना में खरीदे हैं उसका आ गया, जितना में खरीदे थे। अब हम लोग को 10% प्रॉफिट में बेचना है, तो 10% प्रॉफिट, मतलब ये 100% में आ गया, देखिए 100। अब हम लोग को 110 पे जाना है, क्योंकि 10% प्रॉफिट में बेचना है, तो 110/100, ठीक है। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 9 से ये 81 कट जाएगा 9 बार में, ठीक है।
9 और यहाँ पर एक 0 है तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 9 और ये 0 90 और यहाँ पर 11 है तो 11 लिख दिए। तो अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। 9 से 0 को करेंगे तो 9 0 ही आ जाएगा, और 9 से 11 को 9 से करेंगे तो 99 आ जाएगा। 99 रुपये, मतलब 990 रुपया इसका रेट हो गया। हम लोग 10% लॉस पर बेचे थे 810 पे, तो पहले हम लोग उसका क्रय मूल्य निकाले कि हम लोग कितना में खरीदे थे यहाँ पर, तो उसका उल्टा कर दिए तो हो गया क्रय मूल्य। अब हम लोग को 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10% 100 से 10% बढ़ा दिए तो 110 हो गया और नीचे में 100 लिख दिए। अब इसे डिवाइड किए तो 990 आया। अगर इसका 10% अगर हम लोग कम कर देते हैं तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा जितना में हम लोग खरीदे थे। ठीक है, और 10% कम कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।